अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मक्खन से घी बनाने का तरीका बताऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और एंड तक लाजमी देखा करें जी। तो हमारे पास था ये मक्खन और हम इसको पिघला के तो अब स्टार्ट करते हैं घी बनाना। घी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 20-25 मिनट में घी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत जल्द आप भी बनाते हैं इंशाल्लाह। तेज़ आंच पे नहीं ये पकाना, आपने बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, क्योंकि ये वो इसको इतना उबाला आता है कि ये बाइक गिर सकता है। ये बहुत जल्द उबाला आ जाता है, इसको घी है इसलिए। तो इसको आराम आराम से आपने पास ही खड़े होके तो चम्मच हिलाते रहना और बिल्कुल स्लो आंच पे पकाइए। ये देखें सारा पिघल गया। अब बहुत जल्द हम बना लेते हैं इसको। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। एक तरफ से देखें ये स्टार्ट हो रहा है उबाल आना। ये देखेंगे ऐसे ही ये उबाल आएगा बहुत जल्द और उसका बाइक गिरने का भी खतरा है। इसको ऐसे चम्मच हिलाते रहे आहिस्ता आहिस्ता। ये मेरे पास था मलाई का घी, मलाई का मैंने मक्खन बनाया था और उसका घी बनाएंगे। मलाई को जाग लगाने का तरीका मैं आपको किसी दिन बताऊंगी कि किस तरह ये मलाई जो दूध से उतारी जाती है उसको रख के फ्रीज़र करके 2-3 दिन तो फिर उसका हम घी बनाते हैं इस तरह जी। तो ये देखें हमने तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट तक अभी पकाया है। तो कितने अच्छे से ये घी निकलना स्टार्ट हो गया, एक चारों तरफ नज़र आ रहा है। अभी 5 मिनट हम और पकाते हैं इसको। कुछ इसमें अंदर नहीं डालना। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप मतलब जल्दी बनाना है, इस टाइम पे आके आप इसमें 1 चम्मच आटा डाल सकते हैं या आपके पास मैदा है वो डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, मैं तो इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगी। देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। 5 मिनट तक हम और बनाते हैं फिर आपको दिखाएंगे जी। तो देखें कितना प्यारा घी हमारा बनकर तैयार हो गया और कलर देखें माशाल्लाह इसका कितना ज़बरदस्त आया। अगर आप तेज़ आंच पे घी गरम करेंगे तो घी जल जाता है और उसका कलर भी नहीं ये बनेगा और उसका जो खुशबू घी की होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको बंद करते हैं, 2 मिनट रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। फिर हम किसी छलनी की मदद से इसको छान कर किसी बाउल में तो फिर आपको दिखाते हैं। जो एंड पे रह जाएगा वो भी बताते हैं कि आपने क्या करना है, उसको ज़ाया नहीं करना जी। तो ये देखिए मैंने नीचे उतार दिया, फिर भी इसको बॉयल आ रहा है। इस टाइम पे आके उसकी जो मैंने दिखाया पहले उस टाइम पे आके आपने इसको उतार लेना है। अगर आप नीचे आंच रखेंगे, जलाई रखेंगे तो फिर वो जल सकता है। मैंने देखे अपनी इसको रख दिया उतार के चूल्हे से नीचे और अभी भी ये इतना गर्म है। 2 मिनट के लिए हम ठंडा करेंगे इसे। जिस बाउल में हमने डालना है ये ना हो कि वो टूट जाए या ज़्यादा गर्म इतना नहीं डालना चाहिए। अगर आप बास्केट में भी डालना चाहते हैं थोड़ा सा ठंडा करके डालिए। तो ये देखें इस छन्नी की मदद से आप बाउल के ऊपर रखें
और इसको अच्छे से छान लें। जी तो देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह ये हमारा बिल्कुल इतना परफेक्ट कलर आया है और तैयार हो चुका है। और हमने इस टाइम पे आपके बाउल में से डाल दिए। तो ये देखिए जो इसके अंदर भी है ये थोड़ा थोड़ा सा रह गया, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। या तो हम इसमें आपके पास ठंडा पानी है यक ठंडा तो वो डालेंगे और घी ऊपर आ जाएगा और आप चम्मच या हाथ की मदद से निकाल लेंगे। अगर आपके पास बर्फ़ है तो आप बर्फ़ डाल सकते हैं और साथ पानी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे एक साइड पे लगाएं और चम्मच के साथ इसे यूँ दबाते जाएं। और ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारा नीचे आ रहा है। एक साइड पे लगा रहने में थोड़ी देर, इसको आहिस्ता आहिस्ता यूँ दबाते रहें। ये जो पीछे बचा है इसको आप ज़ाया नहीं करें, आप इसका पराठा बना लें, बहुत मज़े का बनता है। आप किसी मिठाई में डाल सकते हैं, आप किसी हलवे में डाल सकते हैं। अगर आप हलवा वगैरह बना रहे हैं तो बड़ा मज़े का ये लगता है। ये देखिए सारा घी एक साइड पे जो था ये देखिए ये नीचे आ गया। अब इसको हम ऐसे टेढ़ा करेंगे किसी चम्मच की मदद से, सारा घी निकाल के फिर छान के उसी बाउल में डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। अल्लाह हाफिज़।